नाम है हर्ष श्रीवास्तव और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स की। तो जैसे कि हम लोगों को पता है क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हमारे अभी चल ही रहे हैं, तो मैं बीच में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पर हम लोग पर्टिकुलर आज मैथ्स के बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात करेंगे जो कि होने जा रहा है हमारा 11 मार्च को। ठीक है, और 11 मार्च को होने जा रहा है और मैं इसमें सबसे पहले बताने जा रहा हूँ कि हम लोग अब जो टाइम बचा है उसमें हम लोग कैसे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या क्या करना हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को करना है वो करनी है NCERT और करना है PYQs और तीसरा है सैम्पल पेपर्स। जैसे कि हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 12-13 दिन बचे हैं और उससे भी एक दो दिन ज़्यादा, एक दो दिन कम होगा। ठीक है, 12-13 दिन बचे हैं। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि 12-13 दिनों में आपको जो भी आप RDRS कर रहे होगे कुछ भी मत करना, सिर्फ ये तीनों चीज़ें करना और बस 90 to 95% पेपर इसी से ही बनता है और फिर जो बचा हुआ होता है वो PYQs और इस बार के सैम्पल पेपर्स। सिर्फ ये तीनों चीज़ें इस अब जो बचे हुए टाइम है इसमें ऐड ऑन कर लो और कुछ मत करना। पर्टिकुलरली आराम से 90 to 95 मार्क्स आ जाने वाले हैं। तो अभी मैं यहाँ पर एक छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा 10 to 15 मिनट्स की, मैक्सिमम 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, उससे ज़्यादा की नहीं होगी। उसमें मैं हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर या फिर हर एक पर्टिकुलर यूनिट, अगर यूनिट का हुआ तो पूरी यूनिट की एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि ऑलरेडी बहुत से लोगों ने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, तो फिर मेरी वीडियो क्यों ही कोई देखेगा। तो उसका ये हल है कि भाई मैं यहाँ पर वो चीज़ें करवाने वाला हूँ जो मैंने अपने तरीके से पढ़ी हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर खुद इसलिए आया हूँ कि मैं आपको वो बता पाऊँ कि जो जिस तरह से मैंने पढ़ा मैं उस तरह से आपको समझा पाऊँ, उस तरह से आपको बता पाऊँ कि जिससे वो आपके लिए बहुत आसान लगे। वो चीज़, वो पर्टिकुलर टॉप, अगर कोई भी फॉर्मूला है वो याद करने का तरीका बहुत अलग होगा। ठीक है, तो जैसे कि आज मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, तो उसमें मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा कि आपको वो कभी नहीं भूलेगा। जब मैं नहीं भूला तो आप भी नहीं भूलोगे, तो सिर्फ इतना। ठीक है, और तो बस यही है कि अब हम लोग अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। फिर से बता दे रहा हूँ कि अब सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों को रिकमेंड करना और उससे ज़्यादा मत करना। सेकेंड चीज़ ये बता रहा हूँ कि अब मैं यहाँ पे टॉपिक पढ़ाऊँगा और टॉपिक पढ़ा के उसका एक एक क्वेश्चन, और अगर कोई क्वेश्चन में आपको खुद डाउट हो और उस डाउट को मेरे तरीके से समझना हो या फिर मैं उसको बताऊं कि जिससे वो आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो प्लीज़ कमेंट कर देना। भले चाहे एक आदमी कमेंट करो, पर अपना क्वेश्चन ज़रूर बताना। मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की खुद से ही एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, और खुद से बना दूंगा और यूनिक वीडियो बना के डाल दूंगा, स्पेशली आपका नाम मेंशन करके कि आप अपना देख पाओ। ठीक है, सो कूल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। तो सबसे पहले आता है इसमें डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में एक चीज़ होती है, सबसे पहले है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, x2, y2, x1, y1। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकलती है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये, और इसको रूट में डाल दो, आपकी डिस्टेंस निकल आएगी। ये है हमारा पहला फर्स्ट 7.1 एक्सरसाइज जो होगी वो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे होगी बस। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला इसको बोलते हैं। एक चीज़ और, अगर ये वाला पॉइंट ओरिजिन हो, अगर ये वाला पॉइंट ओरिजिन होता है तो मतलब ये हो गया तुम्हारा 0,0। अब अगर ओरिजिन हो तो कैसे निकलता है, एक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रूट में, अगर ओरिजिन हो तो। ये पहली एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके बेसिस पे पहली एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाएगी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको डाल देना रूट में, और अगर ओरिजिन हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ओरिजिन है। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मिड पॉइंट। अगर दिया हो तो वो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, और अगर लाइन दो भागों में डिवाइड हो तो वो कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि ये एक लाइन है, ये तुम्हारा एक पॉइंट है x, y, इसको फाइंड करना है। ये तुम्हारा x2, y2 है, ये x1, y1 है। ठीक है, ये m1, ये m2,
ये तुम्हारे कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। हम लोगों को ये पॉइंट्स पता होते हैं, ये पॉइंट्स पता होते हैं, ये पता होता है, सिर्फ ये फाइंड करना होता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में ये चीज़ पता होती है, ये फाइंड करना होता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में ये पता होता है, ये फाइंड करना। कुछ कुछ क्वेश्चंस में ये तीनों पता होते हैं, तो M1 M2 फाइंड करने होते हैं। तो अभी मैं एक बेसिक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ जो जिसपे नॉर्मली सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। वो तब होता है कि जब आपको ये वाले x, y फाइंड करना होता है। तो इसको मैं दोबारा से एक बार बना दे रहा हूँ, डन रहेगा। ये M1, ये M2, ठीक है, ये x2, y2, ये x1, y1, ये x, y, ठीक है। तो x का फॉर्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1, M1 प्लस M2। y का फॉर्मूला होता है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। अब इसको याद करने का तरीका क्या होता है, देखो M1 M2 कॉमन है, M1 M2 कॉमन है, रेशियोज़ को हमेशा नीचे अपॉन में ऐड कर देना। अगर x की बात हो रही हो तो सारे टर्म्स x के रहेंगे, x2 x1। y की बात हो रही है तो y2 y1, ठीक है। M1 के साथ हमेशा x2 जाएगा, M2 के साथ हमेशा x1 जाएगा। यही चीज़ होगी y के साथ, 1 के साथ हमेशा 2 जाएगा, 2 के साथ हमेशा 1 जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, M1 x2 प्लस M2 x1, M1 y2 प्लस M2 y1, इतना सा करना है। और ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं इसको। जब कोई लाइन दो चीज़ों में, दो भागों में डिवाइड हो, तो उस पॉइंट को जहाँ से वो डिवाइड हो रही है उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। और अब हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इससे एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एरिया है, ये नहीं छोड़ो, अच्छा इक्विलेटरल नहीं है ये, मतलब सिर्फ एरिया है, ठीक है। x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। अब हम लोग इसका फॉर्मूला निकालेंगे। मैं ऊपर लग गया हूँ, छोटा वाइट बोर्ड है क्योंकि बड़ा, ठीक है। एरिया इज इक्वल्स टू, देखो एक फॉर्मूला होता है, लाइक इसको बोलते हैं 23, 31, 12। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, 23, 31, 12। ये तीन चीज़ें रट लो, 23, 31, 12, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखो, x1 डाला, ये किया y2 माइनस y3 प्लस x2 डाला, y3 माइनस y1 प्लस x3 डाला, y1 माइनस y2। कैसे याद होगा, ये ऐसे याद होगा, देखो x1 x2 x3 एक एक करके आ रहा है, x1 x2 x3, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है याद रखने में। y2 माइनस y3 माइनस कैसे याद होगा, ये जब आप ये याद रखोगे ना 23, 31, 12, तो वो अपने आप याद हो जाएगा। 23 मतलब y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, 31 मतलब y3 माइनस y1, 31 हो गया। यहाँ पे 12 है, y1 माइनस y2, बस 23, 31, 12 एरिया ऑफ ट्राइंगल। वहाँ से आप x1 x2 x3 कॉमन रखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ से कैलकुलेट कर दो। ये ब्रैकेट्स लगा दो, ये ब्रैकेट्स लगा दो। और एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, बाय द वे, बाय 2। ये तो हमेशा होता है, जैसे एरिया होता है ना हाफ b इंटू एच, ये चीज़ तो भूल ही गया था भाई, 1/2। उसके बाद फिर से मैं बता दे रहा हूँ, x1 x2 x3 वैसे ही रहेगा, प्लस साइन भी वैसे ही रहेंगे, सिर्फ 23, 31 और 12। ये हो जाता है तीनों फॉर्मूलाज कंप्लीट। अब मैं इसके एक एक क्वेश्चंस करवा के दिखा देता हूँ हर एक एक्सरसाइज का NCERT। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। मैं सारी चीज़ें नहीं करूँगा, लाइक कैलकुलेशन खुद से कर लेना, मैं आपको बता दूंगा किस तरह से क्या हो रहा है, तुरंत जल्दी इससे जल्दी हो जाएगा, जल्दी वीडियो खत्म हो जाएगी, जल्दी आप लोग देख लोगे, जल्दी आपको समझ में भी आ जाएगा। तो हियर वी गोना स्टार्ट। लाइक क्वेश्चन था कि ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x, 6, 5, -3, 0, 1। इसमें दो साइड्स दी हुई हैं इक्वल, देखो मैंने मार्क कर दी पी के कुछ QR। और अब यहाँ पर हम लोगों को पूछा गया है x की वैल्यू और PR और QR की वैल्यू। PR मतलब बोले तो ये इसकी वैल्यू पूछी गई है, जब तुम ये निकाल लोगे तो इसकी डिस्टेंस निकल आएगी। और PR की वैल्यू पूछी गई, PR और QR की वैल्यू पूछी गई है, जब इसकी निकाल लोगे तो ये इसकी भी निकल आएगी।
तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को पता है ये दोनों साइड इक्वल है, तो हम लोग को इन दोनों की डिस्टेंस को बराबर कर देते हैं। जैसे कि जो पी क्यू की डिस्टेंस है उसको क्यू आर के बराबर कर देते हैं। डिस्टेंसेस इक्वल करते हैं, ठीक है, डिस्टेंसेस इक्वल करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया पहला। इसमें x2 माइनस x1 क्या, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 है माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोगों ने यहाँ पे रूट में डाल दिया, ठीक है ना। ये हो गया पहली वाली का। दूसरे वाली का इक्वल क्या कर देते हैं, यहाँ पे x माइनस 0 है मतलब x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 है मतलब 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया, डायरेक्ट ही कर दिया अपन ने, ठीक है। इसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेना। लाइक देखो इसको भी तुम करोगे ना तो यहाँ से 5 ही बचेगा प्लस यहाँ पे माइनस 3 माइनस 4 होता है, 4 का स्क्वायर कर दोगे तो 16 होता है, ठीक है। और इज इक्वल्स टू यहाँ पे कर देना तुम एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। और यहाँ पे रूट है, ऑन स्क्वायरिंग कर देना बोथ साइड, तो ये रूट खत्म हो जाएगा, 25 खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से बचेगा 16 और आंसर आ जाएगा प्लस माइनस का 4। तो एक्स की वैल्यू आ गई तुम्हारी +4 और एक एक्स की वैल्यू आ गई -4। एक्स की वैल्यू अब तुम इसमें डाल देना इस फॉर्मूले में। एक मिनट रुको मैं वो भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये देख लो एक बार फिर से, एक्स स्क्वायर 16 प्लस -4 आ गई, ठीक है। अब हम लोग दिखाते हैं तुमको कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करनी है। किसकी पूछी गई, पी आर की डिस्टेंस पूछी गई है। तो 0,1 और यहाँ पे एक बार हाँ, अब जैसे तुम्हारी दो वैल्यूज आई तो तुमको दो तरह से लेना पड़ेगा, +4,6 एक बार इसके बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी और एक बार 0,1 -4,6, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला वही था, आराम से लगा लेना, कैलकुलेट हो जाएगी बहुत ईजिली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। वैसे ही तुम्हारा जब क्यू आर कैलकुलेट करोगे तो एक बार तुम 5,-3 से 4,6 जाके कैलकुलेट करना, एक बार 5,-3 -4,6 जाके कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। बस ये हो गया डिस्टेंस। तो ये 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 8th लाइन पे जो चल रहा है वो 1/5 डिस्टेंस चल गया और जो सेकंड लाइन पे चल रहा है वो 1/4 डिस्टेंस चल गया है। तो हम लोगों को पता है कि एक रेस हो रही है, यहाँ पे 100 फ्लावर पॉट्स लगे हैं, यहाँ पे एक लोग झंडा लेके दौड़ता है, यहाँ पे दूसरा झंडा लेके दौड़ता है और वो लोग यहाँ वाला जो है वो 1/4 चल गया है और यहाँ वाला 1/5 चल गया है। तो 1/4 ऑफ 100 आता है तुम्हारा 25 और 1/5 ऑफ 100 आता है तुम्हारा 20, ठीक है ना। तो 1/5 वाला 8th लाइन वाला है, ये तुम्हारा 20 मीटर चल गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये, और ये तुम्हारा चल गया है 25 मीटर, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, 25 मीटर चल गया है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को बताना है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। जैसे ये है और ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है वो निकालनी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। इसको हम लोग हटा दे रहे हैं, 1 मिनट, हम लोगों ने लिख लिया है 25 और 20। तो अभी ये वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं तुम्हारा, जो पहला वाला पॉइंट है ना, लाइक इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए, इसको हम लोग नाम दे देते हैं बी, ठीक है। ए वाला जो है ना तो वो तुम्हारा हो गया है यहाँ से एक्स एक्सिस में सेकेंड और वाई एक्सिस में 25, डन। ये तुम्हारे एक्स एक्सिस में 8, वाई एक्सिस में 20। यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है 2 - 6 का होल स्क्वायर, 1 मिनट, 2 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 है तुम्हारा 20 - 25 का होल स्क्वायर, ठीक है, डन रहेगा। और हम लोग उसके बाद को कैलकुलेट कर देंगे तो 20 - 5 25, 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, सॉरी हाँ 25 होगा, डन। और ये 2 - 6 मतलब आएगा -4 16 होगा, 25 + 16 हो जाएगा तुम्हारा 41 मीटर्स, रूट में 41 मीटर्स तुम्हारा इनके बीच की डिस्टेंस आ गई। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है मिड पॉइंट। ये हम लोगों का एक क्वेश्चन का पार्ट था, अब हम लोग को उसके कैलकुलेट करना है मिड पॉइंट, जो कि ये है। इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा, जैसे ये x, y है, लिख देते हैं x, y, तो x होता है x1 + x2/2, ये होता है y = y1 + y2/2, ठीक है, मिड पॉइंट निकालने के लिए। अब पूछा गया था कि जो
तीसरा बंदा है वो कौन सी लाइन पे और कितना मीटर्स आगे बढ़ गया है। तो तीसरा वाला बंदा एक्स की लाइन पे हम लोगों को पता चलेगा कि वो कौन सी लाइन पे है। ठीक है, तो एक्स इसका क्या था, एक्स था 2+8, 2+8/2, ये हो जाएगा 5, मतलब फिफ्थ लाइन पे वो चल रहा था। ठीक है, अब वाई से पता चलेगा वो कितना ही दूर निकल गया है, 20+25, तो 20+25/2 हो जाएगा तुम्हारा 45, और 45 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 22.5 मीटर्स आंसर आ जाएगा। तो फिफ्थ लाइन पे 22.5 मीटर वो बढ़ गया है, यहाँ से था करीबन यहाँ पे आ गया, इस सेल का ऊपर सेल का नीचे, ये डिस्टेंस 41 मीटर आ गई है। ये था क्वेश्चन नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। दोबारा देख लेना और कमेंट करके इसको इस एक्सरसाइज में कुछ हो तो पूछिए। ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और इनके जो कोऑर्डिनेट्स है, इनके मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया निकालना है और फिर दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनके मिड पॉइंट्स निकाल देते हैं। 0, अब मिड पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता था, x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। ठीक है, डन रहेगा। अब y1 + y2/2, तो x + 0 + 2 2 / 2 1, 1, -1 + 1 0 हो गया, तो तुम्हारा 1, 0 आ गया। अब इन दोनों का निकाल दो, 0 + 0 0 आएगा, और 3 - 1 2 2 और 2 1, तो 0, 1 आ गया। ठीक है ना, और फिर अभी यहाँ पे आ जाता है, तो 2 + 0 तुम्हारा 1 हो जाएगा, और 3 + 1 4 2 हो जाएगा। एक बार चेक कर ले रहा है अपन। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे मिड पॉइंट्स। और मिड पॉइंट निकालने के बाद हम लोग इससे भी एक ट्रायंगल बना देते हैं जो कि है ऐसा कुछ, ये ठीक है। अब जब ये हम लोगों का एक ट्रायंगल बन गया, तो अब मैंने तुमको बहुत प्यारा फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो हमेशा याद रखना, 23, 31 और 12। ठीक है ना, फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, एरिया = 1/2 जो लिखते हो, x1 ऐसे लिख देना है, x2 ऐसे लिख देना, x3 ऐसे लिख देना, प्लस साइन ऐसे लगा देना, ब्रैकेट लगाना, और यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्रैकेट लगा देना, बस। अब इतना काम बहुत आसान है, x1 x2 x3 लिख दिया, प्लस 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 लगा दिया, बस और कुछ नहीं। 23 है ना, तो मतलब y2 - y3, 31 है y3 - y1, 12 है y1 - y2, सिंपल सा। ठीक, दोनों का एरिया कैलकुलेट कर लेना और आराम से उसको रेशियो में करके कन्वर्ट कर देना।